दोस्तों, जब से मानव इतिहास की शुरुआत हुई तब से ही किसी न किसी रूप में ट्रेड यानी व्यापार का अस्तित्व भी रहा है। फिर चाहे वो बार्टर सिस्टम के अंडर ट्रेड हो या मॉनेटरी इकोनॉमी में, आज भी किसी देश के डेवलपमेंट के लिए ट्रेड एक मेन फैक्टर माना जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपके मन में भी कई बार यह सवाल आता होगा कि आखिर WTO है क्या, इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, ऐसी क्या सिचुएशन थी कि इसे बनाने की जरूरत महसूस हुई और ये काम क्या करता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि WTO क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO 164 कंट्रीज से बना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच ग्लोबल ट्रेड रूल्स बनाता है और उसे फॉलो करवाता है। WTO का मेन मोटिव सभी कंट्रीज के बीच फ्री, ऑर्डरली और स्मूथ तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये भाग लेने वाली कंट्रीज के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देता है। WTO इंटरनेशनल ट्रेड में प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट्स होने पर निगोशिएशंस भी करता है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। द स्टोरी बिहाइंड द WTO। दोस्तों, ये बात है साल 1930 की, जब दुनिया का सामना होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन से। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद से ही लगभग सभी देश अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी को अपना रहे थे। इस नीति के तहत सभी देशों ने टैरिफ यानी टैक्स को बढ़ा दिया था। कहीं न कहीं प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी अपनाने के कारण ही 1930 में पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आ गई। इस दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों की नौकरियां गई, बैंक्स बंद हो गए और कई लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। इस आर्थिक महामंदी की शुरुआत जरूर अमेरिका में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया था। बेसिकली इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश से हुई थी। यह सितंबर 1929 में हुआ था, जिसके बाद इन्वेस्टर्स के मन में एक डर बैठ गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है और एक बहुत बड़ा इंपेंडिंग स्टॉक मार्केट क्रैश आने ही वाला है। धीरे धीरे यह डर बढ़ता गया और इवेंचुअली 29 अक्टूबर 1929 को एक बहुत बड़ा वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, जिसे पूरी दुनिया आज ब्लैक ट्यूसडे के नाम से जानती है। इसी को आर्थिक महामंदी की शुरुआत माना जाता है। यह आर्थिक महामंदी कितनी बड़ी थी, इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप सभी को 2008 का इकोनॉमिक मेल्टडाउन जरूर याद होगा, जब बहुत सारे देश इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो गए थे। यूएस में तो इस बात को लेकर बहुत चिंता थी कि उनकी इकोनॉमी कहां जाएगी। 2008 के रिसेशन के वक्त ग्लोबल GDP में 5% की गिरावट दर्ज की गई थी। वहीं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के समय यह आंकड़ा 27% था। दोस्तों, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 1929 से 1932 के बीच यानी सिर्फ 3 सालों में वर्ल्ड GDP में कितना बड़ा डाउनफॉल हुआ था। इतना ही नहीं, इस मंदी का असर 1932 से भी काफी आगे तक जारी रहता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी बड़ी आर्थिक मंदी आई थी।